आने वाला जो हमारा भारत है वो नपुंसक बन सकता है, दैट टू बी परमानेंट। जो भोंदू लोग रहते हैं उसको सीरियस बनाते हैं, या आप जब कभी उसको सॉल्व करने के लिए और कंफ्यूजन की वजह से आपको फील हो रहा है, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सेक्स एजुकेशन बहुत ही प्रॉपर वे से चाहिए, और वही सेक्स एजुकेशन मैं आपको मेरे वीडियो द्वारा देने की कोशिश करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के बारे में है कि आपका सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं 10 लाख के ऊपर मरीज लोगों को काउंसलिंग कर चुका हूं। और दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 वीडियो आप तक पहुंचते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अंत में अच्छे लगते हैं तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि मैं बहुत दिन से ये वीडियो बनाना चाहता था, कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे पास जो आप लोग प्रॉब्लम लेके आते हो, कभी कभी तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आते हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए आते हो, स्मॉल पेनिस के बारे में आते हो, या फिर नाइट फॉल के बारे में आते हो, या मास्टरबेशन के बारे में आते हो। तो कभी कभी ऐसा हमें फील होता है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया है। इसके वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो, और कंफ्यूजन की वजह से आपको फील हो रहा है, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि पहले आप माइंड में लाते हो और बाद में आप बॉडी में डालते हो। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से आपको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम ये खूब बहुत बड़े रहते हैं या बहुत ही सीरियस रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जो भोंदू लोग रहते हैं उसको सीरियस बनाते हैं, या आप जब कभी उसको सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन मेडिसिन मंगाते हो, वो मेडिसिन से भी आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है। फिर कभी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हो, उससे भी नहीं हो रहा है। कभी आप किसी दोस्त की सुन लेते हो, उससे भी नहीं हो रहा है। तो फिर आप समझते हो कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं हो, और आप निराश हो जाते हो। तो दोस्तों, सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी भी आपने ख्याल रखना है, ये कभी आपने छुपाना नहीं है। अगर आज की स्थिति में आपके ईच एंड एवरी शहर में क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। अगर आप उनकी डिग्री देखते हो, उनका एक्सपीरियंस देखते हो, और फिर उनसे प्रॉपर सलाह लेते हो, तो आपको कहीं भी आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन सही जगह आपको पहुंचना पड़ता है, सही डॉक्टर को आपको चुनना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट कभी कभी कुछ भी दवा न लेते हुए सिर्फ काउंसलिंग से हो सकता है। और बहुत से मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम ही नहीं होती है, जैसा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं, वो गलती हम इंप्रूव कर डालते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कहीं ना कहीं उनके बॉडी में गलती होती रहती है, वो हम उनको एडवाइस करते हैं। या उनको लगता है मेरा पेनिस स्मॉल है, हो सकता है उनका पेनिस बरीड है, या उम्र की वजह से श्रिंकेज है, तो उनको हम प्रॉपरली गाइडलाइन करके उनका प्रॉब्लम ठीक करके देते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर डॉक्टर का चयन करने के बाद में इजीली भी सॉल्वेबल भी है। तो सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप वाइग्रा जैसी अगर मेडिसिन ले रहे होंगे तो ये टेम्पररी फिक्सिंग होता है, लेकिन इसकी आपको आदत पड़ जाती है। और आज हमारे समाज में क्रोसिन से भी ज्यादा सिडनाफिल टैबलेट का सेल हो रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी हमारे भारत देश में एक शोकांतिका है, क्योंकि ये ड्रग के वजह से हमारा आने वाला जो हमारा भारत है वो नपुंसक बन सकता है, दैट टू बी परमानेंट। क्यों कि ये टैबलेट लेने के बाद में 4 या 5 टैबलेट लेने के बाद में इसकी आपको आदत पड़ जाती है, और 2 साल में आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा न करते हुए यंग एज में आपको ये टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अपने पार्टनर को या गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अगर आपकी बचे वाली लाइफ आप अगर अपने हाथ से ख़राब कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिला ही नहीं है। अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन चाहिए तो आपके लिए काफ़ी मैंने वीडियो बनाए हैं। जो ये प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, आप घर बैठे मेरे वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हो। ना ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन दवाई मंगाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन दवाई मंगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर भी रहते नहीं हैं।
आप कभी भी ऑनलाइन दवाई मंगाते होंगे तो उनको वीडियो कॉल कीजिए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं दिखेगा, कोई तो एक सेलर दिखेगा। तो ऐसा न करते हुए अगर प्रॉपर काउंसलिंग करके लेते हो तो आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपका अकेले का नहीं है। आप अकेले कितने भी तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टनर आपको प्रॉपर साथ नहीं दे रही होंगी तब भी आपको ये प्रॉब्लम रेज हो सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जब कभी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आपका अकेले का प्रॉब्लम ना समझते हुए आप अगर कपल काउंसलिंग करके लेते हो तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आप अपने पार्टनर से भी छुपाते हो, यही मैं बोलता हूँ कि दैट इज द लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। पार्टनर से छुपाने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको दोनों को सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है। क्यों पार्टनर से छुपा रहे हो? पार्टनर को बोलिए कि अपने डॉक्टर पास जाना है, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है डॉक्टर हमें काउंसलिंग करेंगे और प्रॉपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं। तो कई डॉक्टर के पास आप जाओगे तो प्रॉपर काउंसलिंग और साइंटिफिक ट्रीटमेंट की वजह से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रॉपर अगर सेक्स एजुकेशन नहीं है तो आपको आपके सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें आ सकती है। और ये दिक्कतें नहीं आना, इसके लिए आपको मेरे YouTube के वीडियो को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।